नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को लेखपाल भर्ती का विज्ञापन इसी महीने देखने को मिलेगा और यूपी ट्रिपल एससी का पहला विज्ञापन लेखपाल का ही होगा। फाइनली वही हुआ, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगी, क्या सिलेबस होगा, परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, क्या योग्यता रहेगी, पदों का विवरण, अंतिम तारीख, सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लेखपाल भर्ती में जो ग्राम समाज एवं विकास वाला पोर्शन है, उसकी यहाँ पर ये बेस्ट बुक है। इसमें आप लोगों को पिछली लेखपाल भर्ती के 3 शॉर्ट पेपर भी देखने को मिल जाएंगे और 1100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये जो बेस्ट बुक है आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की लेखपाल भर्ती की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्व लेखपाल का स्टडी गाइड आता है, ग्राम समाज की अलग से बुक आती है, इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, इनकी गणित की अलग पुस्तक आती है, समान ज्ञान की इनकी अलग से पुस्तक आती है। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं लेखपाल भर्ती की संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है, क्या चयन प्रक्रिया है, क्या बदलाव हुआ है इस बार, सारी जानकारी हम लोग इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में कोई फालतू बात नहीं होगी, केवल काम की बात होगी। तो ये विज्ञापन देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन ही पहला विज्ञापन हो सकता है। उसी क्रम में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया और डेट पड़ी हुई है आज की। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तारीख है वो 29 तारीख, यहाँ पर 29 तारीख से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, यानी 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तारीख है 28 जनवरी, इसकी लास्ट डेट है। और 4 फरवरी जो तारीख है वो संशोधन की है, लिखा है संशोधन की लास्ट डेट 4 फरवरी। और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। मैं पहले ही बता दूं कि इस भर्ती में केवल वो विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पीईटी 2025 की परीक्षा दी होगी। इसको लेकर के नीचे जानकारी भी दी गई है। देखिए, आप लोग अगर चाहते हैं कि इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहे तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश जन सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन लेखपाल के कुल रिक्त 7,994 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लिखा इसमें वही बात है कि केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पीईटी 2025 में सम्मिलित हुए हों, उन्हें आयोग द्वारा पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। तो अभी तो सभी विद्यार्थी आवेदन करेंगे, बस जो परीक्षा में बैठा भर हो। अभी कट ऑफ चूंकि बताई नहीं जाती है, इसलिए सभी विद्यार्थी आवेदन करेंगे। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। यानी कि अभी तो सभी विद्यार्थी जो पीईटी की परीक्षा जिन्होंने दी है, सारे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में ये एक नोटिस जारी करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस जारी होगी कि इतने इतने नंबर वाले विद्यार्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, उनके एडमिट कार्ड जारी होंगे और ये विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की जो फीस है वो जमा करेंगे। तो नीचे वही बात लिखा है इसमें कि कौन कौन आवेदन करेगा। ये देखिए, लिखा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी और शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम निगेटिव अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। आगे जब कट ऑफ घोषित की जाएगी तब की बात की जा रही है कि माइनस जिनके नंबर होंगे वो नहीं लिए जाएंगे और कितना भी कम हो 0 से ऊपर ही रहेगा। हालांकि हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि कितने कट ऑफ वाले जो विद्यार्थी हैं वो सुरक्षित हैं। मैंने इसको लेकर के हालांकि वीडियो भी बनाया था, कि विस्तृत वीडियो बनाया था और सारे आंकड़े मैंने बताए थे कि ऐसा क्यों होगा। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पीईटी 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन इन्वेस्टिगेशन, कुछ विद्यार्थी उसमें जांच के अधीन थे और बंदिक चिन्हित किए गए थे। अभ्यर्थियों के प्रकरणों के संबंध में जब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं में अनुमति प्रदान की जाती है कि जो भी होगा वो जांच के या निर्णय के अधीन होगा। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अलग से दी गई हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। लिखा है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें।
कि जो वांछित योग्यता है वो उनके पास है या नहीं है। खास तौर से आयु वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। और जब योग्यता हो, आयु आयु हो आप लोगों की जो अधिकतम मिनिमम है, तभी आप आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2026 है। और 28 जनवरी 2026 तक जो भी लेखपाल भर्ती की योग्यता, आपको सभी को पता है कि इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। इसके अलावा जो भी अन्य योग्यताएं अभी हम देखेंगे, कुछ बदलावों की चर्चा भी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट और मार्कशीट 28 जनवरी की पहले की होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं वो आप लोग जाति, आय, निवास वगैरह जो भी हो, सब इसकी पहले बनवा लीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय यार, 28 जनवरी की बात हो रही है। नीचे लिखा, आरक्षण आयु सीमा में छूट के लाभ पाने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत नोटिफिकेशन में जो प्रोफार्मा दिया गया है उसी के अनुसार आप लोग बनवा लीजिए। और लिखा है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। फिर बाद में ना कहना कि सर हमारे पास 10 साल पुराना है, या हम नया वाला लगा दें, फिर बाद में आप लोग पूछते हैं। तो सारी चीजें विज्ञापन यानी आवेदन के पहले ही होना चाहिए। ज्यादातर भर्तियों में यही होता है। ईडब्ल्यूएस के बारे में भी क्लियर कर दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस कब का लगेगा। लिखा है कि ईडब्ल्यूएस आवेदन करने से पूर्व का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 28 जनवरी 2026 आवेदन की जो अंतिम तारीख है, इसके मध्य निर्गत होना चाहिए। और वित्तीय वर्ष 2024-25 के बनवाइएगा। आगे का तो बनते नहीं, आगे किसी की आय का पता नहीं है, आगे वो अमीर होगा गरीब होगा, ठीक है। इसीलिए जो वित्तीय वर्ष हमेशा पीछे का माना जाता है कहो, तथा वित्तीय वर्ष इसमें 25-26 लिखा हो और ये लिखा। नीचे और भी जानकारियां दी गई हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। हमको फोटो हस्ताक्षर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। इतने आप लोग योग्य, आपने पीटी की परीक्षा दी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सभी लोग जानते हैं। 25 रुपए इसमें का आवेदन होता है, 25 रुपए दे दीजिएगा। उसके बाद में मेंस के लिए अलग से पैसा जमा करना होगा। ओटीपी वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे पदों का विवरण दिया गया है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पदों के विवरण को लेकर के लिखा हुआ है कि जो भी है विभाग की जिम्मेदारी है, अध्याचनकर्ता जो विभाग ने जो भेजा है उसके अनुसार ये पद है। 7,994 पद है लेखपाल के। और इसमें ये देखिए, और ये पद है यहाँ पर स्थायी। और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के 792 पद हैं, और जनरल के 4,165 पद हैं, अनुसूचित जाति के 1400 इतने हैं, एसटी के 150 हैं, और ओबीसी के 1441 हैं। ओबीसी की और एसटी के लगभग बराबर ही हैं। और नीचे आ जाइए, यहाँ पर कुछ और भी पद हैं। यहाँ पर ये 36 आरक्षण को लेकर के जानकारी दी गई है, इसकी भी काम की चीज नहीं है। आहर्ता के बारे में देख लीजिए, ये आहर्ता लिखा है कि लेखपाल भर्ती सेवा नियमावली 2006 के प्रथम संशोधन और ये समय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा अगर आपने पास किया है, ये सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इंटर पास है तो आप आवेदन कर सकेंगे। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन विद्यार्थियों को अधिमानी अर्हता दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि और राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये 2 हैं। तो इसका अधिमानी अर्हता का प्रभाव तब पड़ता है जब 2 विद्यार्थियों के नंबर बढ़ाते हैं। इसका कोई वेटेज नहीं होता कि 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा आपको एनसीसी और जो सब होता था पहले, वो सब नहीं है, केवल ये अधिमानी अर्हता है। आयु देख लीजिए, जिन भर्तियों में इंटर पास योग्यता मांगी जाती है उन सभी भर्तियों में लगभग 18 वर्ष ही मिनिमम आयु होती है। ट्रिपल सी नहीं रखा गया है, क्योंकि ट्रिपल सी अगर रख दिया जाता तो एक मामला फंस रहा था इनका ग्रेड पे का, इसलिए ये लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। और जबकि ये मांग की जा रही है कि इसमें ट्रिपल सी ऐड कर दिया जाए इंटरमीडिएट के साथ में, या इसकी योग्यता स्नातक कर दिया जाए। कई बार से ये मांग की जा रही है लेखपाल संघ के द्वारा, और लेखपाल का जो ग्रेड पे है वो बढ़ा करके 2800 कर दिया जाए, लेकिन ये मांग ये नहीं हो पा रही है। खैर इस देख लीजिए, आयु 18 से 40 वर्ष इसमें एज है। और नीचे चयन का आधार तो सभी को पता है, केवल एक लिखित परीक्षा यही आप लोगों की होगी। चयन का आधार और लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाएगा उसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो यूपीएससी ने जारी कर दिया है। एक एक भाग बता दिया है कि इतिहास से क्या क्या, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, भारत विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, ग्राम्य समाज विकास 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, हिंदी। तो इस तरीके से कर करके ये आपका 65 नंबर का आपका ये पूरा मटेरियल यहाँ तक है। हिंदी, डाटा इंटरप्रिटेशन, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय और ये सब घटनाएं वगैरह, करंट वगैरह मतलब, और ज्योग्राफी, ये पूरा जीएस और हिंदी, ये सब मिलाकर के 65 क्वेश्चन है। पेट वाला मटेरियल है। और यहाँ पर नीचे कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल जो अनिवार्य रहता है 35 नंबर का। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के ये आपका पेपर होगा। ये आपका सिलेबस नीचे अलग से दिया हुआ है। ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी।
और वहीं पर अगर हम लोग पीईटी कट ऑफ की बात करें, लेखपाल भर्ती में कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो इसको लेकर के मैंने विस्तृत वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। लेखपाल की भी कट ऑफ और लोअर की भी कट ऑफ, कितने पद होंगे तो कितनी कट ऑफ हो सकती है। और मैंने पूरे आंकड़े बताए थे कि मतलब एक परसेंटाइल में कितने विद्यार्थी हैं, कितने बुलाए जा सकते हैं। तो वैसे जिस तरीके का पैटर्न अभी हाल ही में चला यूपी ट्रिपल एससी के पिछले 2 सालों में, वो 45 से लेकर के 60 गुना विद्यार्थियों तक को बुला रहा है। अगर 45 गुना विद्यार्थियों को बुलाएगा लेखपाल भर्ती में, तो लगभग 3.5 लाख विद्यार्थियों को बुला सकता है। 3.5 लाख या 3 लाख भी अगर मानेंगे, इससे कम विद्यार्थियों को नहीं बुलाएगा। पिछली बार भी देखा था आप लोगों ने कि लगभग 2,40,000 के 2.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बुलाया था। तो चूंकि अब बढ़ा दिया है, अगर इस बार 3.5 लाख के आसपास जो नए ट्रेंड के हिसाब से बुलाता है, तो जहां तक मेरा अनुमान है कि 56 जिनके नंबर है या 81 परसेंटाइल है जिन विद्यार्थियों का, उन विद्यार्थियों को मेंस के लिए यूपी ट्रिपल एससी बुला सकता है। तो 56 वाले विद्यार्थी, 56 तक के जो विद्यार्थी हैं, वो आराम से तैयारी करना शुरू कर दें। और ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए आपके कितने नंबर हैं और आप लोग लेखपाल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।